आतिफ वहीद साहब, सूद का खात्मा जो है हुकूमत का मजहबी और आइनी फरीज़ा करार देते हुए वफाकी शरई अदालत ने 5 साल का टाइम फ्रेम दिया है हुकूमत को कि आप अपने तमाम माली मामलात जो हैं ये ट्रांसफॉर्म कर लें शरीयत के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक। अटारनी जनरल ने इस हवाले से तो मुनासिब वक्त मांगा था, उन्होंने कहा जी हमें मुनासिब वक्त दिया जाए, तो अदालत ने उनको 5 साल ग्रांट कर दिए, तो ये कोई वक्त कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया? जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन असल में अगर ये जो फ़ैसला है इसको आप बगौर देखें तो महसूस ये होता है कि ये जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है वो एक नहीं है, 3 टाइम फ्रेम्स हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को और अहदाफ को सामने रख के दिए हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि इब्तिदान कुछ कवानीन हैं और प्रोविजंस ऑफ लॉज हैं, तकरीबन 16 या 17, जिन्हें कोर्ट ने ये कहा है कि ये इनको जो है फौरी तौर पे इनमें जो लफ्ज़ इंटरेस्ट आया है उन्हें ख़त्म कर देना और उसकी जगह नए जो भी तरीक़े हैं वो वज़ा करके और वहाँ पर वो नई रिप्लेसमेंट जो है वो डालना वो ज़रूरी है। इसके लिए कोई डेड लाइन नहीं दी कोर्ट ने, लेकिन ये है कि ये एक टास्क दे दिया उन तमाम कवानीन के हवाले से कि जिनको उन्होंने मेंशन किया, जिन्हें चैलेंज किया गया था। दूसरा ये है कि फिर मज़ीद कई कवानीन, 10 के करीब कवानीन वो हैं जिनके बारे में कोर्ट ने बाकायदा ये फ़ैसला दिया है कि ये 1 जून 2022 को ये कवानीन जो हैं वो मनसूख हो जाएंगे। तो इसके लिए तो सिर्फ 1 माह है? उसके लिए सिर्फ 1 माह है। इसका मतलब ये है कि इन कवानीन के हवाले से कोर्ट ने ये अंदाज़ा कर लिया है कि इनके मनसूख होने से चूँकि नए से नए कवानीन बन चुके हैं, पहले भी बहुत से जो कवानीन रिपील हो चुके हैं, इसलिए इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा और इन्हें अगर मनसूख करने के लिए कम मुद्दत भी दी जाए तो ये इफ़ेक्टिव हो सकती है और ये मुअस्सिर हो सकती है। उसके बाद कोर्ट ने एक और डेडलाइन दी है और वो डेडलाइन है जो कवानीन की जगह पर नए कवानीन बनाने हैं, और ज़ाहिर है ये काम कोर्ट का नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो कानून साजी करें। तो लेजिस्लेचर जो है उसको ये टास्क दिया है कि वो 31 दिसंबर 2022 तक ये जितने कवानीन जिनका जिक्र आ रहा है, ये 25-26 कवानीन हैं, यानी इस साल के एंड तक जो जी, इसके लिए नए कवानीन बना ले। तो गोया ये भी एक डेडलाइन है। तो ये भी डेडलाइन कोई बड़ी लंबी डेडलाइन नहीं है, यानी एक तो 1 महीने की डेडलाइन है, दूसरी आप समझ लीजिए मुश्किल से 7 महीने की डेडलाइन है, 7-8 महीने। अलबत्ता जहाँ तक 5 साल की मुद्दत का मामला है तो वो 5 साल की मुद्दत असल में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की मुद्दत रखी है कि तमाम जो सिस्टम है उसके तमाम पहलुओं के अंदर जहाँ जहाँ सूद की अमलदारी है उसको ख़त्म करना, और फिर सिर्फ सूद ही का इशू नहीं लाए वो, उसमें इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है, जो आदिलाना है, जो इक्विटेबल है, और जिसके बारे में कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि वो एसेट बेस्ड है और उसके अंदर ख़तरात कम हैं, उसमें जो है उतार चढ़ाव कम होता है, जैसा कि आजकल की सट्टे और जुए की जो मईशत और सूद की मईशत है उसके अंदर ये बहुत वॉलेटाइल होती है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए ये 5 साल की मुद्दत जो है ये भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने बहरहाल 31 दिसंबर 2027 जो है उसके लिए डेडलाइन दी है। तो इस एतबार से मुद्दत जो है वो सिर्फ ये नहीं है 5 साल, बल्कि मुद्दत उनमें 1 महीने भी है, 7 महीने की भी है, और फिर ये है कि ये 5 साल की जो है ये तो अल्टीमेट है इस दौरान। और फिर इजाफी तौर पर कोर्ट ने ये जिम्मेदारी भी लगाई और उसके लिए आइन ही की प्रोविजंस का सहारा लिया है कि ये जो आइन की शिक है 29(3), उसमें ये तरीक़ा बताया गया है कि कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के जो मामलात हैं वो जो वहाँ पर डिस्कस हुए हैं, जैसे कि 38F भी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में, उनको मुअस्सिर बनाने के लिए जो तरीक़ा आइन ने दिया है उस तरीक़े को इख्तियार किया जाए, और उसके क्या है कि वो बाकायदा हर साल एक प्रोग्रेस की रिपोर्ट तैयार हो, वो रिपोर्ट पेश की जाए इदारों के अंदर, जो मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली में पेश हो, सेनेट में पेश हो, जी सेनेट में भी पेश हो। अब ये जब प्रोसेस वाक़ईतन इम्प्लीमेंट होगा तो हर मामले के हवाले से एक डिबेट जो है वो होगी और उसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो सामने आती रहेगी और वो आवाम के सामने भी आएगी। तो देखा जाए तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज़ को करना है, इतने बड़े काम को, इतने बड़े टास्क को करना है, तो उसके लिए ये तरीक़ा और ये रास्ता जो है वो बहरहाल एक मौजूद रास्ता है कि जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं उन सब को इन्वॉल्व करके और फिर इस काम को जो है वो अंजाम तक पहुँचाए। अच्छा, एक बात तो मैं ज़रा तसलसल में ये बात कर लूँ कि अगर तो हुकूमतों की विल हो, उन्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कानून साजी अब हमें करनी पड़ेगी,
تو یہ تو وہ حکومتیں ہیں کہ جو آرڈیننسوں کی فیکٹریاں لگا دیتی ہیں، یہ وہ حکومتیں ہیں جو ایک ایک دن کے اندر 25 30 قوانین اسمبلی کے سامنے پھینک دیتی ہیں۔ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو راتوں رات ہو جاتا ہے۔ اس میں 2/3 میجارٹی والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے صحیح۔ کہ آپ نے آئین میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنی، قانون سازی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اصل تو وہی ہے کہ نیت ہو۔ اور خاص طور پہ عدلیہ نے یہ جو 5 سال رکھے اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی بیچ میں بھی دی اور ویسے بھی ہے کہ اسی کے سہارے اپیل کی گئی تھی۔ پچھلی اپیل جو تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ یہ جو مدت بڑی کم دی گئی ہے اور اس کو پھر جب عدالت کے پاس لے گئے اور پھر اس پہ اتنی بڑی مدت لگا دی تو وہ اصل اس کو بھی ایک روکا ہے کہ جی اس مدت کا کہیں کوئی بہانہ جو ہے وہ نہ بنائے۔